ओके। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईबी ट्रेडर्स फैमिली। आज है फ्राइडे 5 फरवरी, समय हो रहा है 10:11 का। बैंक निफ्टी जो है आज गैप अप ओपन होता है। गैप अप ओपन होने के बाद जो है ये वन साइड रैली। एज ऑफ नाउ बैंक निफ्टी जो है यहाँ साइडवेज की तरह रिएक्ट कर रहा है। आज आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी है फ्रेंड्स। सो हम लोग वेट करेंगे, इवेंट खत्म हो जाने का वेट करेंगे। उसके बाद अगर हमें कोई प्राइस एक्शन दिखाई देता है तो हम अकॉर्डिंग टू दैट ट्रेड करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून। ओके, सो ट्रेडर्स हमने एंट्री ले ली है। हमने जो है 35,200 का पुट जो है वो बाय कर लिया है। तो करंटली जो है 292,343 का हमें लॉस बताई दे रहा है। सो ट्रेडर्स बैंक निफ्टी जो है वो बैक टू पवेलियन ऊपर आ चुका है। करंटली हमें प्रॉफिट बता रहा है 106,361। ये लेवल पर हमारी एंट्री ट्रेडर्स। स्टॉप लॉस अभी तक हमने दिया नहीं है। हम टारगेट लगभग अराउंड ये लेवल का जो रेजिस्टेंस है यहाँ हम एग्जिट करने का प्लान करेंगे ट्रेडर्स। ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ अगर सस्टेन कर देता है तो ये लेवल के आसपास जो है हम लोग एग्जिट करने का प्लान करेंगे, विच इज़ 50 पॉइंट का है हमारा टारगेट। तो आरआर काफ़ी फेवरेबल है, तो वेट करते हैं ट्रेडर्स। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से जो है बैंक निफ्टी जो है यहाँ से जो है वो अपसाइड के लिए एक स्पाइक दिखा सकता है। और जैसा कि हम लोग देख रहे थे यहाँ से जो मोमेंटम है वहाँ यहाँ से मोमेंटम आनी चाहिए बैंक निफ्टी में अपसाइड के लिए। अगर परफॉर्म करना है बैंक निफ्टी को तो यहीं से परफॉर्म करना पड़ेगा। सो ट्रेडर्स बैंक निफ्टी जो है परफॉर्म कर रहा है 370 392। ये प्रॉफिट हमें लगभग दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। जैसा मैं कह रहा था, अगर इसे अपसाइड के लिए जर्नी स्टार्ट करना है तो यही से परफॉर्म करना पड़ेगा। और वैसे ही जो है बैंक निफ्टी अभी परफॉर्म कर रहा है। वेट करेंगे ट्रेडर्स। हमने टारगेट ये लेवल पर सेट किया है 412। ये लेवल पर हम लोग जो है हमारा प्रॉफिट बुक करने का सोचेंगे। तो वेट करते हैं। एक बार ये लेवल अगर बैंक निफ्टी सस्टेन कर देता है ट्रेडर्स, जो कि ये रेजिस्टेंस जोन है ये वाला, एक बार यहाँ सस्टेन कर देता है तो प्रोबेबिलिटी हाई है कि यहाँ से जो है ये अपसाइड फ्लिक करके हमारा टारगेट दे जाएगा। तो हम लोग जो देखेंगे ट्रेडर्स, हम लोग मैन्युअली एग्जिट करने वाले हैं क्योंकि हमने कवर ऑर्डर प्लेस की है। तो वेट करते हैं ये लेवल पे आने का। जैसे ही ये लेवल पे आता है तो हम लोग हमारा प्रॉफिट जो बुक कर लेंगे और हम लोग जो है रेडी हो जाते हैं ट्रेडर्स एग्जिट। ट्रेडर्स बैंक निफ्टी अपर साइड के लेवल पर ही सस्टेन कर रहा है, तो हमने हमारा जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल कर लिया है। और हमने हमारा स्टॉप लॉस जो है वो 338 ये लेवल पर लाके प्लेस कर दिया है। तो देखते हैं, वेट करते हैं मोमेंटम का। 339 341 करंटली चल रहा है और इस ये हमारा स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी ने आज हिट कर दिया है। और ट्रेडर्स बैंक निफ्टी ने हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया है। मैंने काफ़ी टाइटली ट्रेल किया था क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर इसे अपसाइड के लिए मूव करना है तो यही से अपसाइड के लिए इसे मूव करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जो है वो सस्टेन नहीं हो पा रहा था। सो इसलिए मैंने जो है हमारा स्टॉप लॉस जो है वो एग्रेसिवली ट्रेल कर दिया और आज हमने बुक कर लिया है ट्रेडर्स 607 रुपीज़ का लॉस। सो आइए सेटअप क्या था मैं आपको बता देता हूँ। तो ट्रेडर्स हमने ट्रेड लिया था 11:29 पर। सो ट्रेडर्स ये रहा हमारा सेटअप, ये थी हमारी ट्रेंड लाइन। ये 11:29 की कैंडल ये है। यहाँ बैंक निफ्टी जो है वो रिजेक्शन दिखा रहा था। ये टाइम पर हमने हमारी एंट्री जो है वो हमने पुट बाय कर लिया। टारगेट हमने देके रखा था ये लेवल का ट्रेडर्स, जो कि यहाँ तक बैंक निफ्टी आया नहीं। ये है स्पॉट का चार्ट। अगर हम लोग ऑप्शन का चार्ट देखेंगे तो हमारी एंट्री हुई थी लगभग ये वाली कैंडल पर जो है हमारी एंट्री हो चुकी थी। बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा था स्पॉट के चार्ट पे, इसलिए हमने एंट्री यहाँ ली थी। और टारगेट हमने सेट किया था ये वाला हाई, ये प्रीवियस स्विंग हाई। लेकिन यहाँ तक जो है बैंक निफ्टी सस्टेन ही नहीं कर रहा था और वही से जो है वो सेल ऑफ प्रेशर जो है बैंक निफ्टी में आ चुका है। तो ट्रेडर्स मुझे एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं बियरिश फ्लैग पैटर्न। तो सेटअप काफ़ी प्यारा है ट्रेडर्स। तो मैं अभी देखूंगा और एक एंट्री लेने का मैं सोचूंगा ट्रेडर्स। दिस इज बियरिश फ्लैग पैटर्न और प्रोबेबिलिटीज बहुत हाई है कि अभी यहाँ से नीचे आ सकता है। नीचे आकर ये जो है आज के दिन बैंक निफ्टी जो है वो जो ये गैप है ये गैप फिल कर सकता है। पैटर्न काफ़ी प्यारा है। अल्टीमेटली इसका जो टारगेट होगा ट्रेडर्स, टारगेट हम रखेंगे साइज ऑफ द फ्लैग। साइज ऑफ द फ्लैग इसका अल्टीमेट टारगेट होना चाहिए ट्रेडर्स। यहाँ से गैप फिल के लिए बैंक निफ्टी आ सकता है। तो ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। होप मैं गलत भी हो सकता हूँ। अगर ये सेटअप वर्कआउट होता है तो हम ट्रेड लेंगे। अगर यहाँ से ब्रेक डाउन दे देता है बैंक निफ्टी तो प्रोबेबिलिटीज हाई है कि बैंक निफ्टी आज जो है वो गैप फिलिंग के लिए आ सकता है, क्योंकि सेटअप काफ़ी प्यारा है। दिस इज कॉल्ड बियरिश फ्लैग पैटर्न। तो वेट करते हैं ट्रेडर्स। एक बार यहाँ अगर ब्रेक डाउन आता है तो प्रोबेबिलिटी हाई है कि ये
जो है गैप फिल के लिए आ सकता है और मैं नेक्स्ट ट्रेड हमारा प्लान कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो व्यू है वो आज बेयरिश का ही है। तो इसलिए हमने पहला ट्रेड ले लिया था, पुट बाय किया था हमने, लेकिन मैंने अग्रेसिवली स्टॉप लॉस ट्रेल किया, इसलिए हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो चुका। तो कोई दिक्कत की बात नहीं ट्रेडर्स, वेट करते हैं एक बार। यहाँ ये ब्रेक डाउन दे देता है, अगर ये लो काट देता है बैंक निफ्टी विच इज़ दिस वन, ये लो अगर ब्रेक करके यहाँ सस्टेन हो जाता है तो प्रोबेबिलिटी हाई है कि आज बैंक निफ्टी जो है फर्दर मूव जो करेगा वो गैप फिल के लिए ही कर सकता है। सो ट्रेडर्स मैं एक देख रहा हूँ, यही से जो है बायर्स इसे ऊपर की तरफ पुल बैक करने का ट्राई कर रहे हैं। सो बैंक निफ्टी के लिए ये जो है ये जोन, ये मेक इट और ब्रेक इट लेवल हो चुका है ट्रेडर्स। अगर ये जोन ब्रेक कर देता है तो प्रोबेबिलिटी यहाँ है बैंक निफ्टी गैप फिल के लिए आ सकता है, लेकिन बायर जो है यहीं से जो है पुल बैक करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। सो ट्रेडर्स बैंक निफ्टी जो है बायर्स उसे यही से जो है वो पुल बैक करके ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। ये लो जो है ये कट जाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये लो ब्रेक होता है तो ही बैंक निफ्टी जो है वो गैप फिल के लिए आ सकता है। अगर ये लो ब्रेक नहीं होता है तो बैंक निफ्टी जो है वो अपसाइड के लिए मोमेंटम दिखा सकता है। ये एक रिट्रेसमेंट का पार्ट है और यहाँ से जो है अब ये डाउन साइड के लिए जर्नी दिखा सकता है। सो फाइनली ट्रेडर्स बैंक निफ्टी ने ये जो लो है वो ब्रेक कर दिया है और अभी यहाँ से जो है हम लोग जो है वो वन साइड फॉल देख सकते हैं और ये प्रोबेबिलिटी हाँ है अभी बैंक निफ्टी जो है नेक्स्ट गैप फिल के लिए आ सकता है। तो ये प्रोबेबिलिटीज है, वेट करते हैं ट्रेडर्स। सो ट्रेडर्स बैंक निफ्टी में जो है वो फॉल स्टार्ट हो चुका है। ट्रेडर्स मैंने जो है वो एक ऑर्डर ली है, पोजीशन बना ली है मैंने, ये लेवल पर मैंने जो है ऑर्डर ले ली है और अभी जो है जैसा मैं आपको प्रीवियस बता रहा था अगर यहाँ सस्टेन होता है तो हम लोग यहाँ प्रॉफिट बुक करेंगे। लेकिन करंटली जो है मैं ये लेवल का प्लान कर रहा हूँ ट्रेडर्स, क्योंकि अभी बैंक निफ्टी जो है वो गैप फिल करने के लिए आ सकता है। तो हम लोग जो है ये लगभग ये हाई के आसपास जो है हम लोग एग्जिट लेने वाले हैं ट्रेडर्स। तो मैं आपको बता देता हूँ लगभग हम लोग 475 ये लेवल के आसपास जो है हम लोग हमारी एग्जिट करने वाले हैं। तो वेट करते हैं, करंटली जो है हमें 6865 788 का प्रॉफिट स्क्रीन पर बताई दे रहा है। तो ट्रेडर्स बैंक निफ्टी में जो है वो वन साइड फॉल स्टार्ट हो चुका है और ये जो है हमारा ऑप्शन प्राइस वो 432 के आसपास आ चुका है। 475 के आसपास जो है हम लोग एग्जिट करने वाले हैं ट्रेडर्स। करंटली 1200 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो हम लोग जो है ये लेवल के आसपास जो है हम लोग एग्जिट लेने वाले हैं, मैन्युअली एग्जिट करने वाले हैं ट्रेडर्स। हम लोग एग्जिट के लिए रेडी हो जाते हैं ट्रेडर्स, वेट करेंगे थोड़ा। ट्रेडर्स मुझे यहाँ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तो मैं एक काम कर देता हूँ, मैं यहाँ पे जो है हमारी पोजीशन जो है वो क्लोज कर देता हूँ। और ट्रेडर्स हमने हमारी पोजीशन जो है वो क्लोज कर दी है। करंटली हमें 533 रुपीज़ का प्रॉफिट स्क्रीन पर बता रहा है। हमने हमारा जो प्रॉफिट है वो बुक कर लिया है। तो ट्रेडर जैसा हमने एनालिसिस किया था, ये जो बियरिश फ्लैग पैटर्न जैसा मैं आपको बता रहा था, अगर यहाँ ये ब्रेक कर देता है तो प्रोबेबिलिटी यहाँ है ये गैप फिल करने की आ सकता है। हमारा जो टारगेट था वो साइज ऑफ द फ्लैग था ट्रेडर्स, हमने जो एनालिसिस किया था। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये लेवल से ये जो है ये साइज ऑफ द फ्लैग ये लेवल तक ये गैप फिल के लिए आ सकता है। लेकिन वोलेटिलिटी ज़्यादा होने के कारण हमने जो है वो बैंक निफ्टी में से एग्जिट कर लिया था। हम लोग ऑप्शन में काम कर रहे हैं ट्रेडर्स, अगर आप देखोगे तो हमने लगभग ये लेवल के आसपास जो है एग्जिट कर लिया था हमारा, और लगभग जो है हम लोग यहाँ हमारा प्रॉफिट बुक करने वाले थे ये लेवल पर। वो जो आसानी से उसने जो है टारगेट दे दिया है और मैं आपको बता रहा था जैसे कि ये लेवल बैंक निफ्टी एक बार सस्टेन करेगा तो प्रोबेबिलिटी हाँ है कि यहीं से जो है ये अपसाइड की मोमेंटम दिखा सकता है। बट द रीज़न इज़ हमने प्रॉफिट जल्दी क्यों बुक किया ट्रेडर्स, क्योंकि हम लोग जो है हम ऑप्शन में काम करते हैं और हम लोग ऑप्शन बायर है। अगर हम लोग जल्दी प्रॉफिट नहीं करते हैं तो जो प्रीमियम्स जो होते हैं ट्रेडर्स वो डीके हो जाते हैं, और जितना मोमेंटम जो स्पॉट का चार्ट करता है उतना मोमेंटम जो है वो अपना ऑप्शन का चार्ट में हमें दिखाई नहीं देता है। अगर आप देखोगे तो प्रीमियम्स जो है वो डीके होना स्टार्ट हो जाते हैं, इसीलिए जो है हमने क्विक जो है हमारा प्रॉफिट बुक कर लिया था। लेकिन हमारा सेटअप और हमारा जो एनालिसिस था वो उसी हिसाब से काम कर रहा है। अगर यही मैं फ्यूचर में काम करता था तो डेफिनेटली मैं वेट करता था ट्रेडर्स, मैं मेरे टारगेट पर ही निकलता था, क्योंकि फ्यूचर और स्पॉट का जो चार्ट है वो लगभग सिमिलर ही चलता है, वहाँ डीके होने का कुछ चांस ही नहीं होता है। प्रीमियम डीके होने का चांस सिर्फ ऑप्शन में होता है, इसलिए जो है हमने क्विक जो है प्रॉफिट बुक कर लिया है। सो आई होप आपको ये वीडियोस और कंसेप्ट समझ में आया होगा। जो हम पैटर्न्स पे काम करते हैं, ये बियरिश फ्लैग पैटर्न था जिस पे हम काम करते हैं।
तो प्रोबेबिलिटी हाई है कि ये जो है यहाँ से बैंक निफ्टी जो है यहाँ से फॉल कर कर ये गैप फिल के लिए आ सकता है। तो आने वाले समय में पैटर्न्स पर मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा। दिस इज जस्ट बिगिनिंग एंड फाइनली you guys, you traders are amazing. Keep learning, keep trading, keep growing, and thank you for watching.